हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज मैं रेगुलरली अपडेट डाल रही हूँ अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड मैं आपको रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट देती हूँ। सो येस, दिस इज़ अनदर अपडेट फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ IISET शिवपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। इन्होंने भी PhD से रिलेटेड अपडेट अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे डाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो एंड चेक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली रीड द होल प्रोस्पेक्टस। मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज में कवर कर दूंगी इस वीडियो में, बाकी आप खुद से एक बार डाउनलोड करके रीड कर लीजिए एंड बिफोर द लास्ट डेट आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टरल ऑफ फिलोसफी PhD अपडेट। PhD एडमिशन जुलाई साइकिल 2021 applications are invited for admission to the PhD program July cycle 2021 of the institute through online mode in all the disciplines of engineering and technology, science, architecture, town and regional planning and humanities and social science. So these are the disciplines जिसमें इन्होंने PhD से रिलेटेड अपडेट अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे डाला है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन, आप यहाँ से एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र से आप डाउनलोड करके एंड इन्फॉर्मेशन आप फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। सो जैसे आप इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको जैसे भी इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको कंटेंट दिखेगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि सब चीज़ मेंशन है। सो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी 1500 है फॉर OC OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड 1000 है ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र वेरी केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन फॉर्म। मैं भी यही बोलती हूँ कि आप पहले रीड करिए फिर अप्लाई करिए। द कैंडिडेट विथ MTech ME इंटीग्रेटेड MTech MArch MPlan MTRP MSc MA MPhil and or BTech degree fulfilling minimum eligibility criteria can apply to any one of the department centers schools listed in the table page number 8 to 13. No request for considering the candidates and department other than which applied will be entered. A candidate can apply more than one department center school separate application to be made by paying requisite fee for each application. तो अगर आपको मोर देन वन डिसिप्लिन में अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबका अलग अलग फ़ी पे करना होगा एंड अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। Selection of the candidate will be based on the initial screening followed by the performance in the online mode of interview counseling for this cycle for all the category of admission. Appearing in the online interview counseling process does not give the guarantee of selection. Candidate have the sole responsibility to be present in the online interview counseling process on the scheduled date and time. Institute shall not entertain any appeal in this regard for failing to appear at the scheduled online. तो बेसिकली आपका पहले स्क्रीनिंग होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। एंड देन यहाँ पे और भी कुछ मेंशन है अवेलेबल है, आप यू कैन गो थ्रू दिस। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस, रेगुलर कैंडिडेट विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप, कैंडिडेट विथ इंडिविजुअल फेलोशिप लाइक CSIR NET JRF UGC NET JRF and then ICMR DST and then candidate from sponsored research project and sponsored candidate. These are the category of applicants और यही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट भी कुछ मेंशन है, यू कैन गो थ्रू। इंडिविजुअल फेलोशिप एज पर गाइडलाइंस ऑफ फंडिंग एजेंसी एंड एवरीथिंग। रिजर्वेशन के बारे में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी मिलेगा, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो ये लिंक से। उसके बाद इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स हैज टू राइट within 100 words why she wants to pursue PhD and why is IIEST Shivpur. She has to write a statement of problem within 500 words about his or her proposed research work. Please note that you have to upload your digital photograph and signature in image format.
तो प्लीज़ जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रीड करिए, क्योंकि इन्होंने भी अपने एप्लीकेशन के बिगनिंग में ही बोला है कि ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रीड होना चाहिए। डाउनलोड अ PDF कॉपी ऑफ PhD एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, फिल अप द फॉर्म एंड अपलोड अ कॉपी ऑफ द सेम while you are submitting the online application. You have to submit the original copy of this application from if selected for admission. पेमेंट आप यहाँ पे इनके कुछ बैंक डिटेल्स मेंशन है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद है कि प्लीज़ नोट दैट सेंडिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट विथ BTech एंड MTech, कि अगर आप BTech MTech है तो आपका डुअल डिग्री कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल अप द एकेडमिक qualification option, and graduate degree fill up the CGPA % marks up to 8 semester, and then आपके अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है 7 से 8 सेमेस्टर तक आपको सबका मार्क्स अपलोड करना है। लास्ट डेट आप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 17 अगस्त लास्ट डेट है, और बाकी सबको आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे रेगुलर अपडेट रहिए। नो करेक्शन इन एनी फॉर्म इन दिस रिगार्ड विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूशन। अगर आपको कोई भी आप करेक्शन के लिए बोलते हो तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फॉर्म अच्छे से और विथ फुल डेडिकेशन के साथ फॉर्म फिल करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू ऑल कैटेगरी आपके पास, ये सब तो मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, वीडियो फालतू में लंबा हो जाता है। एंड देन यहाँ पे आपको कितना परसेंट, अगर आप BE BTech है तो आपके पास 80% मार्क्स और 8.5 CGPA होना चाहिए, एंड देन 70%। सो ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो रीड एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद रिसर्च स्पेशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च स्पेशलाइजेशन मेंशन है, तो आप इसको भी एक बार रीड कर लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री क्या होना चाहिए एंड रिसर्च स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि ये सब मेंशन है, कि ये सब आपको इम्पॉर्टेंट ये सब एस्पेक्ट्स है विच नीड टू बी अंडरस्टैंड। 5.5 में सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, इसको भी आप देख सकते हो कितना सीट्स, टोटल सीट्स है। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइक OC के लिए कितना 39 टोटल सीट्स है, EWS के लिए 9, एंड देन उसके बाद OBC के लिए 6। सो बेसिकली टोटल 100 सीट्स है फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फ़ी मेंशन है कि आपका एनरोलमेंट फ़ी 3000 होगा। उसके बाद आपका रिसर्च स्कॉलर एक्टिविटी फ़ी 500, सो टोटल 17,500 आपका फ़ी लगेगा एडमिशन के टाइम। उसके बाद इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ प्रोवाइडेड है। सो गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस, डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस, गो थ्रू दिस प्रोस्पेक्टस एंड रीड द फुल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप बिफोर द लास्ट डेट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।